नितेश तिवारी ई लर्निंग पर, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर जो क्लास 11th का है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इंस्पायर्ड प्रीति मास्के टू टेक अप साइकिलिंग सीरियसली। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका बी। फिर उसके बाद आते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज मास्केज फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या था उसका? था साइकिलिंग मनाली टू लेह तक। ठीक है, बच्चे ने सही लगाते लगाते उसको गलत कर दिया था। उसके बाद थर्ड आते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस डिड मास्के फेस एज अ फीमेल साइकिलिस्ट। उसको डिस्क्रिमिनेशन बहुत मिलती थी मेल साइकिलिस्ट, मतलब लोग उसको बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे कि साइकिलिंग सिर्फ मेल कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, मास्के यूजेस हर पॉपुलैरिटी टू। किस लिए उसने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ किया था? ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उसने यूज़ किया था। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट का, इसमें से बताना है हमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होता है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन आता है हमारा असर्शन और रीजनिंग का, इसके अंदर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर आता है हमारा 8th क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ स्पर्ड एज यूज्ड इन पैरा 5। पैरा 5 में जो यूज किया गया है शब्द, उसका मीनिंग बताना है हमें। इसका मीनिंग हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि मोटिवेटेड। फिर आता है नाइन्थ का भी ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। उसके बाद आपको दूसरा मिलता है, आप पहले और दूसरे में से कोई सा भी कर सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा है उसमें क्या है, पहले पूछा गया है टू विच 2 cities वर सम फ्लाइट डाइवर्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी। पुअर विजिबिलिटी के कारण दिल्ली से कौन सी फ्लाइटें वापस भेज दी गई थी? जयपुर एंड लखनऊ की। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाला। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको ऐसे ही बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन और रीजनिंग में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे इसके आंसर। फिर आता है हमारा ग्रामर सेक्शन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैड लेफ्ट। बच्चे ने गलत लगाया है, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बिफोर पूछा गया, यानी कि पहले, तो हमें इसका पास्ट में आंसर देना है। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड डीसी का, इसका होगा सी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। फिर थर्ड का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एंड फोर्थ का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, रीअरेंजिंग द फॉलोइंग पैरास। हमें पैरास को रीअरेंज करना है और इसका जो बनेगा वो ये बनेगा, she was arrived when the meeting was already over। ठीक है, she was arrived when the meeting was already over। और सेकंड वाले का बनेगा, they saw a wonderful movie last night। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसके अंदर हमारा आता है लिटरेचर का, आपकी पोयम और पैसेज जो है वो बुक से ही दिया जाता है। तो हमने ए पार्ट कर रखा है। ए में है, हु इज स्पीकिंग द एक्सट्रैक्ट, कौन इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ रहा है? द रेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी, डेप्थ ऑफ द सी। एंड थर्ड ऑप्शन आपको पोयम के अंदर आंसर इसका मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा अनसीन नहीं, सीन पैसेज वाला, जो हमारी बुक के अंदर से ही हमें दिया गया है। इसका बी पार्ट है, ट्राइड एंड हंग्री। ठीक है, इसमें से आपको करना है कि उसने कैसा फील किया था जब वो उठा था, तो उसकी चेस्ट जो थी वो हैवी फील कर रहा था। ठीक है, उसने बताया कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो कैसा फील कर रहा था, तो इसका आंसर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसकी नोस्ट्रिल, एक ही नोस्ट्रिल से, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एक ही नोस्ट्रिल से ब्रीथ कर पा रहा था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड की रीड केयरफुली, और इसमें से हमें आपको आंसर देना है आपको। फिर इसके अंदर आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टू पुट योर फील डाउन, टू टेक अ फर्म स्टैंड। ठीक है, एक स्टैंड लेना आपको बताता है। और फिर आता है हमारा इसका ही बी पार्ट, आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट है कि इसमें पूछा गया है कि किस टाइम की बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है अर्ली मॉर्निंग की। जब जहाँ पे भी ओ क्लॉक आ जाए वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की ही बात की जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन में इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, ही कंप्लीटेड एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट वर्क। ठीक है, क्या किया? तो उसने एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा किया था। ठीक है, इसका थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी,
एंड फोर्थ का आपको आंसर इसी के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपके क्वेश्चन, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।